उसका नाम था माइकल जैक्सन, नाम सुना होगा। उसने एक दिन डॉक्टर के पास गया जिसने एक लेख पढ़ा कि रंग जो है वो सिर्फ पिगमेंटेशन के कारण है। तो डॉक्टर के पास, प्लास्टिक सर्जन के पास गया, कहा कि मेरा पिगमेंटेशन हटा दो। तो डॉक्टर ने हटा दी, वो बिल्कुल सफेद आदमी हो गया। आपने देखा होगा माइकल जैक्सन को। तो ये रंग स्किन कलर से कुछ रेस का फर्क नहीं, परंतु करुणानिधि को समझाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि उसने कहा कि राम ब्राह्मण थे। मैंने कहा क्यों आर्यन थे। मैंने ये कौन सा तर्क है। और रावण ये हमारे द्रविड़ हैं, आप बनाओ रामलीला, मैं मनाऊंगा रावण लीला। और मनाया उन्होंने कई सालों के लिए। फिर मैंने तमिल रामायण निकाल के दिखाया कि रावण जो है वो ब्राह्मण था, वो वेद का पंडित था, सामवेद का पंडित था। मानसरोवर गया, वहां उसने तपस की और तपस के बाद उसको वर मिली। उस वर को लेकर उसने देखा कि कुबेर ने बड़ा परिवर्तन कर दिया श्रीलंका को। उसने जाकर उसको कब्जा करके अपने को राजा घोषित किया। रावण कहां पैदा हुआ? दिल्ली के सीमा के पार नोएडा एक जगह है, वहां पैदा हुआ। और उसके बीवी मंदोदरी वो मेरठ में पैदा हुई। तो मैंने कहा कि ये तो ब्राह्मण है। पहले माना नहीं उसने, नहीं हो सकता। फिर मैंने बहुत दिखाया उसको कंबन रामायण जो तमिल में। अब उसने रावण लीला मनाना छोड़ दिया। लेकिन उसके दिमाग में राम के बारे आज भी है। राम हम नहीं मान सकते, उत्तर भारत का है। उसने ये किया वो किया, राम सेतु को तोड़ के ही छोड़ूंगा। अब तो राम सेतु तोड़ नहीं सकते, हमने सुप्रीम कोर्ट में सब साफ कर दिया। सिर्फ एक चीज बाकी है मेरा पिटीशन में, वो है कि जो अभी तक खर्चा हुआ है 700 करोड़, वो सोनिया के धन से और करुणानिधि के धन से वसूल करके हमारे तिजोरी में वापस डालनी चाहिए। ये पिटीशन बाकी है। और राम भी अपने हिसाब से बदला लेते हैं, क्योंकि उसने बहुत बुराई की। राम कौन है? राम सेतु, स्वामी कहता है राम सेतु सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, कैसा हो सकता है राम सेतु? कोई इंजीनियर था, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको डिग्री मिली। दूसरे दिन बीमार हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती हुई इसकी, और हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। मैंने लिखा कम से कम राम को MBBS तो है, तुम बच गए। तो हमारे देश को बांटने के लिए, तो ये देश को जोड़ने का है। ये हमारे हर एक हमारे देश के नागरिक को मानना चाहिए कि हम सब एक हैं, कोई बाहर से नहीं आया। आए होंगे इधर उधर लोग आए होंगे, बट मूल इतना 100 करोड़ के हो गए हैं, ये बाहर से आए हुए लोगों का हो नहीं सकता। इस संस्कृति को दोबारा, इस सही इतिहास को लिखना, ये हमारा एक कर्तव्य है। ये मुरली मनोहर जोशी ने प्रयास की, परंतु उसके इतना डट के विरोध हुआ, वो पूरा नहीं कर सके। वो अधूरा काम को इस बार पूरा करना चाहिए, क्योंकि मैं आज कह रहा हूं, आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने 77 में देखा, इस बार बीजेपी, अकाली दल, शिवसेना मिल करके 300 सीट पार करेंगे। आप देखिए, और हमें ये करना है, एक नया हिंदुस्तानी पैदा करना चाहिए, एक विराट हिंदुस्तानी जिसको गर्व है हमारे इतिहास के बारे, इस मिट्टी के बारे। और हमें सबको मिला करके हम एक हैं, एक हिंदुस्तानी हैं। एक जमाने में कई लोगों ने, एक वो कवि था इकबाल, उसने तो गाना गाए, उसने गाना एक तैयार की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसको इतने ये ट्रीटमेंट दी कि वो उल्टा बदल के चले गया था पाकिस्तान। डॉक्टर अंबेडकर ने जो पुस्तकें लिखी है वो देखने लायक इतिहास में, इतना श्रेष्ठ। अब अंबेडकर एक शेड्यूल कास्ट फैमिली से 1915 को स्कॉलरशिप मिलती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA। वहां जाकर PhD लिखता है इकोनॉमिक्स में, फर्स्ट क्लास PhD लिखी। मैंने उस थीसिस को पढ़ा है
हिंदुस्तान के इतिहास में जो उन्होंने सेमिनार्स में डट के भारत की एकता के लिए बोली है और लगातार बोलते हैं। लेकिन इलेक्शन आजादी के बाद नेहरू ने उनको टारगेट करके 3 लोकसभा चुनाव लड़े, तीनों में उनकी जमानत जब्त कराई और फिर वो दुखी होकर के बुद्ध बने। अब अम्बेडकर की जो सही जगह लोगों ने अभी पहचाना नहीं। इतना पढ़ा लिखा, पीएचडी इकोनॉमिक्स, लंदन से बैरिस्टर, लॉ डिग्री लेकर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके उसको पायलट करने में, और उसको कांग्रेस वाले कहते हैं भीमराव अम्बेडकर। और जो 3rd क्लास फेल हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसको पंडित कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कहा था कि ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं? ये तो कभी नहीं था, ये तो भगवद गीता में साफ है। मैं पूछता हूं कि विश्वामित्र ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए। वेद व्यासा जिसने महाभारत लिखी वो किसके घर, उसकी माँ कौन थी? मछुआरा थी। वाल्मीकि तो दलित थे। और हमारे जो महाकवि थे कालिदास, वो तो जंगल में पेड़ की शाखाएं काटते थे। और ब्राह्मण कभी नियम तोड़ेगा तो उसको सजा मिलती थी। रावण ब्राह्मण था, उसने सीता का अपहरण करके उसने अपराध की और एक क्षत्रिय ने जाकर उसको मारा। और सारा देश की जनता, वो ब्राह्मण हो ना हो, सब राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा नहीं करते हैं कि वो हमारा ब्राह्मण का है। ये जो एकता थी, इसको 1857 से विभाजन किया। इसको यही है असली चुनौती। एक नया विराट हिंदुस्तानी मंशा हमें तैयार करने के लिए, उसके लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। और जो इकोनॉमी है उसको सुधारने के लिए अनेक रास्ते हैं। ये देश में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं उस समय बना था कॉमर्स मिनिस्टर चंद्रशेखर की गवर्नमेंट, जब हमारे पास 1 रुपया नहीं था फॉरेन एक्सचेंज में। और वहां से फिर मैं बाद में गैट कमीशन के नाम पर नरसिम्हा राव की सरकार में मैं वहाँ मंत्री पद के कैबिनेट रैंक पोजीशन था, उसमें मैंने नरसिम्हा राव को मदद की। और ये 5 साल के अंदर 2.5% ग्रोथ रेट से हम 8% ग्रोथ रेट गए। हाँ, तो अखबार वालों ने सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह को दे दिया था, बट क्रेडिट किसी को जानी चाहिए तो नरसिम्हा राव को जानी चाहिए, जिसने ये किया था। तो आज भी वही छोटे मोटे रिफॉर्म से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। ये प्रारब्धा भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। इस देश को पुनरुत्थान करने के लिए हम सब मिल करके इस बार पूरा मेहनत करें, यही कहने के लिए आया हूं। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। कार्यक्रम की सांगता वंदे मातरम से होगी। कोई भी कृपया सभागृह न छोड़े। जब गांधी नेहरू की बात चली तो मुझे गजेंद्र सोलंकी की पंक्तियां याद आई। कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी नेहरू का अपमान लिखे, कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी नेहरू का अपमान लिखे, सत्य अहिंसा वाली पावन आंधी का अपमान लिखे। माना बापू सत्य अहिंसा की राहों के राही थे, माना बापू सत्य अहिंसा की राहों के राही थे, पर काला पानी वाले भी तो माँ के शूर सिपाही थे, पर काला पानी वाले भी तो माँ के शूर सिपाही थे। जो भी लड़े माँ के लिए वो माँ के राज बुलारे हैं। जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी प्यारे हैं, जितने प्यारे बापू हमको बलिदानी भी प्यारे हैं। इस बलिदान की परंपरा के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन हेतु यहाँ पर निमंत्रित करती हूँ माननीय श्रीमान कमल सहवाल जी को।
कार्यक्रम की सांगता वंदे मातरम से होगी, उसके पूर्व कोई भी सभागृह न छोड़े। जब हम बगीचे में जाते हैं फूलों की खुशबू आती है। आज पूरे भारतवर्ष में खुशबू ही खुशबू है, इसका अंदाज लगाइए आप। और आज जो कार्यक्रम विवेक हिंदी पत्रिका और भारतीय सेवा संघ की तरफ से आयोजित किया गया है, इसमें आज हमारे प्रमुख वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने विवेक से अपने ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाया। यहाँ आकर उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज के विशेष अतिथि डॉक्टर आशीष जी सेलार युवा हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर के। उन्होंने भी आज के दौर में जो समय निकाला है उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अध्यक्ष हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था श्री रमेश जी पतंगे, महासचिव भारतीय जनता पार्टी महाप्रदेश अतुल जी, हमारे विधायक गोपाल जी, विधायक माननीय योगेश सागर जी, विधायक माननीय भाई गिरकर जी, हम सभी का